इस बार बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। मैं अकेली दिवाली क्यों? पिछले 5 साल से तो मैं घर आया नहीं हूं ना, फिर भी तो तुमने दिवाली सेलिब्रेट की थी। इस बार भी कर लो ना मेरे बिना, थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। और हाँ, वैसे भी तुम तो अकेली होगी नहीं। अरे यार, है गीता, अरे चुप कराना इसको। लाउड स्पीकर पे माफी चिल्ला रही है। इतना है तो तू जाके संभालना। बैठ के आवाज क्या कर रहा है? मेरी अकेली की बच्ची है वो। बेटा तुझे तो पता है ना, दिवाली पर कितनी भीड़ होती है दुकान पे। काउंटर से हिलने का मौका भी नहीं देते। पता है मम्मी, सब पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए टाइम होगा नहीं और मैं नहीं आऊंगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इंसान की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अकेले बिना किसी सहारे के जी नहीं सकता। महिला, पुरुष, माता पिता, भाई बहन जो भी हो, किसी सहारे के अभाव में इंसान अधूरा होता है। सहारे की कमी में इंसान अपने आप को परेशान, व्याकुल और भटका हुआ महसूस करता है। और बदकिस्मती से कभी कभी ऐसी अवस्था में वो बेहद भयानक और दिल दहला देने वाले कर्मों को अंजाम दे बैठता है। देखो कितनी तबीयत खराब हो गई इसकी, जरूर कुछ गलत खा लिया होगा इसने। बस पहुंच गए। सर ये वॉलीबॉल टीम से लेके मेरे आपका नाम। अच्छा सर, 11वीं बार हो रहा है हमारे स्कूल में, वो भी बस एक ही महीने में। मुझे पता है रिश्तेदार को। मैंने रमेश को बोल दिया कि क्लीनिंग स्टाफ के साथ एक बार पूरा स्कूल को फिर से चेक कर ले। बस दिवाली छुट्टी शुरू हो जाए और सारे बच्चे अपने घर चले जाएं। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए, प्लीज सर। डोंट वरी। उम्र क्या है उसकी? 15 साल। हाइट? डॉक्टर के हिसाब से बच्चों को जो भी बीमारी हुई है वो पानी की वजह से हुई है। टाटी में ही कुछ होगा, शायद कोई चूहा मरा हो, उसी से इंफेक्शन फैल रहा है। जी सर। सर वो यहाँ के लोकल स्कूल के हॉस्टल में रहता, कल दिवाली पे घर आने वाला था। मैं उसे लेने गई, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अयान ने लीव के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। रात भर मैंने इंतजार किया सर, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होगा सर। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। स्कूल का नाम क्या है? सेंट स्टीवेंस कॉन्वेंट सर, दहिसर में है। संभालो गीता। अरे पुलिस स्टेशन। शिंदे सर, एक ही स्कूल में 2 वारदात। पहले वो बच्चा अयान गायब हुआ और अब पानी की टंकी में बच्चे की डेड बॉडी। सर ये वही स्कूल है जो 2 दिन पहले न्यूज में आया था। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की थी, कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे। सर कहीं अयान की गुमशुदगी इस बच्चे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है? शिंदे, तुम फटाफट इस बच्ची की डिटेल्स निकालो, मैं अयान मिसिंग केस को देखता हूं। ओके सर। सर डॉक्टर ने बताया था कि ये इन्फेक्शन वाटरबोर्न है, इसलिए हमने इस टंकी की सफाई करवाई। और सर सफाई के दौरान ही ये बच्ची किसका? सर वो तो पता नहीं। पता नहीं मतलब? आप और आपकी बीवी इसी स्कूल में टीचर है ना, क्वार्टर्स में रहते हैं, बच्ची को नहीं जानते? सर ये बात सही है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर है और यहाँ के क्वार्टर्स में ही रहते हैं, लेकिन वो क्या है सर, स्कूल के आवर्स के बाद में कहाँ किसी से इतनी बात हो पाती है। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, स्कूल में रहने वाले और स्टाफ से जुड़े सभी लोगों के नाम चाहिए जिनके बच्चे हैं। जी सर। आपको अयान के बारे में कब पता चला? मिसेस सुप्रिया गर्ग, अयान की क्लास टीचर, ये आपको बेटर बता सकती हैं। बताइए। उस दिन हाफ डे था और लंच ब्रेक में दिवाली लंच का एक प्रोग्राम रखा था। सर सारे बच्चे आए थे लेकिन अयान ही नहीं आया था। तो इसके बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की? नो सर। सुप्रिया आई थी मेरे पास, इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन अयान ने लीव एप्लीकेशन दी थी। हमें लगा कि वो घर चला गया, फिर जब सुप्रिया की माता आई तब हमें पता चला। बट वी आर श्योर वो 100% गया था। हमारे स्कूल में उसके साथ कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता?
आपके स्कूल से एक बच्चा गायब होता है, उसके बारे में पता करने की बजाय आपने उसकी मां को इन्फॉर्म भी नहीं किया जब तक वो खुद पता करने के लिए नहीं आई। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी? और आप आपकी स्कूल की टंकी में एक बच्ची की लाश मिली, ये सब चल क्या रहा है? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? आयान का रूम दिखाइए। वो घर गया होगा या कहीं और, अगर स्कूल में होता तो हमें दिख जाता। लेकिन उसके कपड़े, सारा सामान बिल्कुल ठीक से रखा हुआ है। अगर वो वैकेशन के लिए निकला होगा तो सब कुछ छोड़ के क्यों जाएगा? सर, अगर वो छुट्टियों के लिए गया भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने घर जाएगा। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी अयान और उसकी मदर के बीच। वैकेशन में जब सब बच्चे अपने घर चले जाते थे तो अयान हॉस्टल में रहता था अकेले। शायद उसकी मदर कुछ बता पाए। ये अयान को गुस्सा क्यों आता था? 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अयान की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे जॉब करना पड़ा और जॉब करने की वजह से मैं बहुत बिजी रहती थी, इसलिए मैंने अयान को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इससे पहले अयान मेरे बिना कभी नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा रहता था। मैं उसे कैसे समझाती सर? अच्छा ये बताइए कि अयान के गायब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ कहा सुनी? ऐसा तो कुछ नहीं। एक मिनट सर। आंटी, हाँ बेटा। आंटी, अयान मिसिंग है, वॉचमैन अंकल ने बताया। ये अयान की बेस्ट फ्रेंड है बेटा, ये पुलिस अंकल है। शादी से कुछ पता हो? मुझे सिर्फ टीचर्स के बारे में पता है। सभी के बच्चे बड़े हैं एज में। एक टीचर है मेरी तरह स्टाफ क्वार्टर्स में रहती, सुप्रिया गार्ग करके, उनकी एक बेटी है। जी सर, ये है मेरी बेटी खुशी। अयान तो ठीक ही था, मुझे लगा कि वो हमारे स्कूल के दिवाली लंच में मुझसे मिलेगा, लेकिन फिर ना बोल दिया। क्यों? पता नहीं, उसने बोला कि उसका मूड नहीं था। अच्छा ये बताओ कि अयान के साथ सब कुछ ठीक था ना? मतलब उसके दोस्त किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई? वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था और मेरे सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। और तुम? मेरे भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी चोट की बात कर रहा हूं। ये घाव कैसे लगा? खेलते वक्त। पक्का? वैसे कौन सा खेल खेल रही? I mean, कौन सी गेम खेल रही? भाग रही थी। I mean, रनिंग। हाँ, रमेश भाई और गीता भाभी के 6 महीने पहले बच्चा हुआ था और हमेशा वो स्कूल में बच्चे को साथ लाते थे, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास गांव भेज दिया क्योंकि वो कामकाज की वजह से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते थे। चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे जब बच्ची को टैंक से निकाला। कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। मेरी बच्ची तो मेरे माँ बापों के पास गांव में है। झूठ बोलता है? हाँ, हमने तुम्हारे घर वालों से पता कर लिए, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा। अगर मारना ही होता तो पैदा होते ही मार देते ना। सर हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं थी और मुश्किल से उसकी देखभाल कर पा रहे थे। उस दिन भी उसको स्कूल लेकर आए थे और सर हम अपने अपने काम पे लगे हुए थे जब ही वो गायब हो गई। झूठ बोलता है, यकीन क्यों करूं? सर हम सच बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। तो बच्ची कहाँ गायब हुई? क्या हुआ था उस दिन? साहब, हम दोनों उसे रोज स्कूल में लाते थे, अकेले बच्ची को घर पे कैसे छोड़ते? वो एक लड़की थी जो हमारे पिंकी के साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी। कौन लड़की? अरे सुनो, इधर आओ। अभी अभी मैंने सब साफ किया ना, तुम लोगों ने फिर से कचरा फैला दिया। हाँ, समझ में नहीं आता क्या? नौकरानी हूं मैं। हाँ, अरे हंस क्या रहे हो? अब मैं तुझे संभालू कि सब साफ सफाई करूं? अरे दीदी माँ बेटा, अच्छा हो तो आ गई। ले इसे पकड़, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आधे घंटे बाद वो रोते हुए वापस आए। दीदी, दीदी, पिंकी, पिंकी खो गई दीदी। क्या? साहब, वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने दीदी माँ को बोला घर जाने के लिए। मैंने समझाया कि अच्छा हुआ जो पीछा छूटा। साहब, मैंने इसको बोला था कि बता देते, छुपा के क्या फायदा।
तुझे बवाल नहीं चाहिए थी ना? देख अब क्या हुआ। वो लड़की रिधिमा साहब और बार बार हम लोगों को बोल रही थी कि पुलिस को पिंकी के बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं सर। इसलिए कुछ घंटों बाद हमने उसको बोला कि पिंकी मिल गई है और हमने उसे गांव भेज दिया सर। उसको विश्वास हो गया और सर बात दब गई। सर दोनों को मार मार कर उगलवाए, लेकिन फिर भी बोल रहे कि बच्ची को नहीं देखा। उन लोगों के मुताबिक कोई लड़की है जिसने बच्ची को आखिरी बार देखा था। कौन लड़की? सर कोई रिधिमा कोचर, उसी स्कूल में पढ़ती है। रिधिमा कोचर, अयान की दोस्त? कौन सर? वो जो मिसिंग है? हाँ शिंदे, आज अयान के घर पर मैं उससे मिला। बहुत डरी हुई थी वो। उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे और जब मैंने निशान के बारे में पूछा तो वो झूठ बोलने लगी। खेलते वक्त भाग रही थी। शिंदे, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। सर एक्चुअली ये लड़की दोनों केसेस के बीच की लिंक हो सकती है। करेक्ट। रिधिमा कहाँ है? जी मम्मा। चलो बेटा। अयान का कुछ पता चला? नहीं बेटा, इस वक्त हम अयान के बारे में नहीं, किसी और के बारे में पूछने के लिए आए। पिंकी, पिंकी को जानती हो? छोटी सी बच्ची है, रमेश और गीता की बेटी। तुम्हारे स्कूल की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिली। बताओ सच क्या है? उस दिन 1 2 3 कहाँ है दीदी? कहाँ है? ये पिंकू बाबू, दीदी अभी आई। ठीक है, वॉशरूम जाके जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं बस 1 मिनट के लिए उसे छोड़कर गई थी, बाथरूम के पास ही, और जब मैं बाहर आई तो वो वहां नहीं थी। मैंने पिंकी को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन पिंकी नहीं मिली। रिलैक्स बेटा। आप इसके लिए पानी लेकर आइएगा प्लीज। लाती हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले या वॉशरूम से आने के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा था? कोई था वहां पर? डोंट रिमेम्बर। बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। आराम से सोच के अच्छे से बताओ याद करके। तुमने किसी को देखा था उस दिन? सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम 9th एक ही क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। शुक्रिया। Stop it, गौतम, बहुत हो गया। चिल्ला क्या रही हो? हाँ, किसको सुना रही हो? और टीचर होगी तुम वहां स्कूल में, यहाँ घर में मेरे सामने नहीं। मेरे से बात करनी है तो ठीक से बात करो। गौतम, तुम मुझे हर बात में दोष नहीं दे सकते। अच्छा, गलती किसकी थी? Whose fault was it? बेवकूफ हो क्या तुम? या छोटी सी बच्ची हो दूध पीती हुई? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? देख, अक्ल नहीं क्या तुम्हें? नाक बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। इनफ, मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। Stop it, गौतम, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और ये बार बार जाने की धमकी क्या दे रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। धमकी? ये सब धमकी लग रहा है तुम्हें? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। I am leaving forever. गौतम प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। गौतम मेरा विश्वास करो। गौतम मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुप्रिया छोड़ो मुझे। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा, समझी? और इस तरह यहाँ कैंपस में तमाशा मत बनाना था। रिधिमा के मुताबिक आप वहीं से निकली जहां उस बच्चे को रखा गया था। नहीं सर, मे भी उसने गलती से बोला होगा। सर मैं वहां नहीं थी। आप भी तो गलत हो सकती हो, 2 महीने पहले की बात है। आपको इतने अच्छे से कैसे याद है? आप वहां थी या नहीं? सर क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी निगरानी के वहां होता भी तो क्या मैं उसे उठा ना लेती? मैं भी एक माँ हूँ सर। तो आपके कहने का मतलब यह है कि रिधिमा झूठ बोल रही? सर ऐसा कहा क्या हमने? I mean, सुप्रिया ने आपसे कहा है कि हो सकता है उस लड़की रिधिमा को गलतफहमी हो गई। एंड एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हम लोगों को घर में बहुत काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं मिस्टर गौतम, और जब तक आप सर देखिए अभी के लिए काफी है। आगे कोई और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा डिस्टर्ब करेंगे। श्योर, थैंक यू। एक तरफ अयान मिसिंग है और दूसरी तरफ बच्ची की मौत। बच्ची के माँ बाप जिन्हें बच्ची नहीं चाहिए, ये हमारे मेन सस्पेक्ट हैं, और इन दोनों को जोड़ती ये रिधिमा, ये भी हमारी सस्पेक्ट है। लेकिन सर ये क्यों मारेगी बच्ची को?
हो सकता है कि इस बच्ची को आयान ने मारा और डर के भाग गया हो। ये बच्ची उसकी दोस्त है, शायद उसे बचा रही, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस बच्ची ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया। तो दोनों केसेस कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं। अजीब पहेली है। पहेली कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, सुलझ जाती है। बस एक बार उस पहेली के टुकड़े मिल जाए। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की मौत 2 महीने पहले हुई। कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी। बच्ची के सिर को पटका गया। अच्छा, मतलब बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी। पहले बच्ची का सर पटक कर मारा गया और फिर पानी की टंकी में लाश को छिपा दी गई। इतनी बेरहमी से। चंदे साहब, तुम एक टीम को लीड करो, मैं उसके स्कूल जाता हूं। और तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहां कोई छुप सके। यस सर, ऐसी और कोई जगह नहीं। आर यू श्योर? यस। हाँ सर, पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर से बच्चे कूद के भाग जाते हैं। चलिए दिखाइए। यस सर, आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। जी सर। एनी अपडेट? सर, उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हमने चारों तरफ पोस्टर्स लगा दिए। अगर वो दिख गया तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चिंदे, स्कूल की बिल्डिंग क्लियर है। एक काम करते हैं, यहां देखते हैं। सर, सर, ये देखिए। सर, मोबाइल मिला है। ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। चिंदे सर, एम्बुलेंस बुला के बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक तरफ मासूम पिंकी की बेदर्दी से जान ली गई थी और दूसरी तरफ अयान को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया गया था। क्या ये दोनों हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या इनका लगभग एक ही समय में होना एक संयोग था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही बेरहम कातिल का हाथ था? और सबसे अहम सवाल, वो क्या कारण था जिसकी वजह से इन भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया? अयान, क्या हुआ बेटा? दिवाली पर नहीं आया तो? मैं तेरे लिए मिठाई लाई थी। बेसन के लड्डू तुझे पसंद है ना? घर पे रखा है तेरे लिए। अयान, बोल बेटा। अयान, मैं आई थी। अरे कहाँ है ये? ये मेरा बच्चा है बेटा। तुम लोगों को बताना बेटा। तू चुप क्यों है? तू बोल नहीं लोग। चिंदे, शायद ये दोनों केस कनेक्टेड ना हो। इन दोनों केसेस का एक ही स्कूल से जुड़ा होना कोइंसिडेंस हो। हमें इन्हें 2 अलग अलग केस मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। अयान के बारे में वापस से डिटेल्स निकलवाओ, पता करो। हो सकता है उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और हाँ, पिंकी मर्डर केस में रिधिमा पर कंसंट्रेट करो। गवाहों के मुताबिक आखिरी बार पिंकी को रिधिमा के साथ देखा गया था। ये रिधिमा हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही है। हाँ, ध्यान क्या रहता है तेरा? उस आयन के गायब हो जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। और तुझे क्या लगता है वो आके तेरी मदद करेगा? ऊपर देख, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। रात होने से पहले पहले 2 चैप्टर याद कर ले। मैं कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता हूं और अगर तूने नहीं जवाब दिया तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। और तुम जब तक ये अपना काम ना कर ले, इसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही काम रह गया मुझे। इस लड़की ने तो नहीं रहती तो अच्छा होता, कम से कम घर में शांति तो रहती। बेटा, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बाकी सब कुछ भी बताओ। दोस्त के बारे में, किसी के साथ कोई अनबन झगड़ा? क्लास में सब लोग उससे बहुत डरते थे। उसके पापा है ना, बहुत डेंजरस थे। मुझे अभी भी याद है, उन्होंने आयान को क्या? रिधिमा के पापा सीधा चले आए और आयान को डांटा और बहुत मारा। तू है ना आयन? तू है ना आयन? आज के बाद रिधिमा के आसपास में नजर आया ना
कि चांद से मार दूंगा। अंकल पर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद आयन ने रिधिमा से बात करना छोड़ दिया? नहीं पता। ये सब किसी और ने नहीं देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। मैं रूम के पास से गुजर रहा था तभी मैंने ये सब देखा। ठीक है, जाओ तुम। बच्चों पर हाथ उठाने का बड़ा शौक है ना तुझे? सच सच बता, अयान को तूने हॉस्टल में जाके मारा था ना? मैं हॉस्टल गया जरूर था, लेकिन जिसने भी आपको बताया बड़ा चढ़ा कर बताया, वो मेरी बेटी को परेशान करता था, मुझे पढ़ने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। और रिधिमा, उस पर हाथ नहीं उठाया। रिधिमा मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूं या मारूं? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, जब कानून तोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर कानून तोड़ने वालों को हम प्रॉब्लम देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रिद्धिमा ने आके आपसे कंप्लेंट की है। अगर अब आपको प्रॉब्लम ना हो तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं अपने घर जा सकता हूं? बकवास बंद कर। यहाँ एक बच्चे का मर्डर हो गया है और तुझे मजाक लग रहा है? मर्डर हो गया तो मैं क्या करूं? आप एन की मां से क्यों नहीं पूछते कि उसे किसने मारा है? वो कोई दूध की बिल्ली थोड़े ना है। ये देखो शिंदे, जब अयान की मौत हुई तब उसकी मां का सेल स्कूल के आसपास ट्रेस हुआ। लेकिन सर, वो तो आयन को पिकअप करने गई थी। शिंदे, कितनी बार ऐसा हुआ है, जिसने कंप्लेंट लिखवाई वही कल्प्रेट निकला। फिर भी वो तो माँ है सर, अपने ही बेटी को। यही तो पता करना है। उसका रूम दोबारा से चेक करो। सर, हम तलाशी ले चुके हैं। फिर से लो, एक एक कोना चेक करो, हर एक किताब, यहां तक कि साइबर सेल के एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाओ। रेल बुक भी चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, कुछ मिला वहां लॉकर में? कुछ नहीं मिला सर। ये तो सर, आयन के रूम से ये कॉपी मिली है। बहुत सारे पेजेस पे एक ही लाइन लिखी है, आई हेट राहुल अंकल। क्या हुआ सर? शिंदे, ये देखो, ये वही नंबर है जो अयान की मां के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई दे रहा था। सर, किसका नंबर? कोई राहुल गोचवाल। इतना ही नहीं, जब अयान का मर्डर हुआ तब ये मोबाइल उसके स्कूल के आसपास था। वो ना हो, ये वही राहुल है जिससे अयान नफरत करता था। पता करना पड़ेगा इस राहुल का अयान की मां से क्या चक्कर है। ये राहुल कौन है? जिस शॉप में मैं काम करती हूँ वहाँ के मैनेजर है। ये अयान की बुक है? हाँ, अयान की हैंडराइटिंग है। तो फिर अयान आपके बॉस से नफरत क्यों करता था? लेखा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन अयान को इससे प्रॉब्लम थी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा उसके पिता की जगह ले ले। इसी बात के चलते वो आपसे हमेशा रूठा रहता था। ये बात आपने हमसे छिपाई, क्यों छिपाई? आप भी अयान से गुस्सा थी? आता था ना गुस्सा, समझना ही नहीं चाहता था कि उसकी माँ एक इंसान है, कि मुझे भी अकेलापन काटने को दौड़ता है, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। समझा समझा के तंग आ गई थी मैं। तो आयन तुम्हारे और लेखा के बीच के रिश्ते के लिए खतरा बन चुका था। इससे पहले तो स्कूल से घर लौट कर आए, लेखा के मन बदल दे, तुम खुद स्कूल गए और उसे मार दिया। नो सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बल्कि मैं और लेखा दोनों उसके स्कूल गए थे उसको पिकअप करने के लिए। साथ गए थे जान लेने के लिए? मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे को? मेरे लिए तो सब कुछ वही था। उसकी भलाई के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी खुशियां दे दी। रोज सोचती हूँ कि काश उसे मेरी जिंदगी मिल जाती, मैं मर जाती, वो तो जी पाता। मैं नहीं मार सकती अपने बहन को। पुलिस के सामने दोनों हत्याओं के मामलों में कई संदिग्ध थे। उनमें से कुछ के पास कत्ल की वजह भी थी, लेकिन बदकिस्मती से ठोस सबूत पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ नहीं था। दोनों मामले और उलझते गए और आखिरकार कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस केस का रुख बदल दिया। सर, ये आयन के लॉकर की तस्वीर है, उस दिन छानबीन करते वक्त हमने खींची थी। और ये देखिए सर, ये लॉकर के अंदर की तस्वीर है, जूम करके लिया गया। सुप्रिया, अयान की टीचर का नाम उसके लॉकर में क्यों? सुप्रिया मैम, 9 एक ही क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। शिंदे, शायद इसीलिए रिधिमा ने सुप्रिया का नाम लिया। सर, ये देखिए, 13 सितंबर, मतलब जिस दिन पिंकी गायब हुई थी। लंच के बाद 1 से 1:45 के बीच में सुप्रिया की क्लास थी, लेकिन वो एब्सेंट थी। और ये देखिए, अयान सूद, 13 सितंबर, एब्सेंट।
मतलब दोनों क्लास से बाहर। शिंदे एक काम करो, सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ, उसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो जब अयान की मौत हुई तब सुप्रिया कहां थी, और जब पिंकी गायब हुई तब सुप्रिया कहां थी। ओके सर। शिंदे सर। सुप्रिया और उसके हस्बैंड को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। चलो, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, 13 सितंबर को आप कहां थी? सर मैंने आपको उस दिन भी कहा था मैं नहीं जानती और मैंने उस बच्ची को वहां नहीं देखा था। सर उस रिधिमा को कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने किसी और को देखा होगा। चलो मान लेते हैं कि आप वहां नहीं थी। अब आप ये बताइए कि आप थी कहां? मुझे नहीं याद है मैं कहां थी। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, क्या ये सच है? सर ये हमारी पर्सनल बात है, प्लीज इट्स अ प्राइवेट मैटर। इतना भी क्या प्राइवेट मैटर है गौतम? सर है कोई पर्सनल बात, और उस बात का आपके केस से कोई लेना देना नहीं है। सर ये तो आम बात है, कई बार नादानी में स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति लाइकिंग आ जाती है, एक फेज होता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। आप ये जानती थी कि अयान आपको पसंद करता था? नो सर, मुझे नहीं पता था। तुम जानते थे? किस बारे में सर? सुप्रिया और अयान के बीच संबंध कैसे थे? सर संबंध कैसे थे मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के संबंध जैसे होते हैं वैसे ही थे। अयान की बॉडी के पास उसका मोबाइल मिला जो उसने खुद पैसे बचाकर खरीदा था। मोबाइल मिला है? ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस मोबाइल के बारे में उसकी मां भी नहीं जानती। हमें उस मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली आपकी। देखना चाहेंगी? यार मेरे को ट्यूशन के लिए आता था। सॉरी मैम। जैसे किसी के सर पे पागलपन सवार हो जाता है वैसा ही कुछ हो गया था अयान के साथ। मैंने उसे समझाने की कई बार बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन तो उसने हद कर दी, वो छुप कर हमारे घर में घुस गया था और छुप कर वो सुप्रिया का वीडियो बना रहा था, वो भी जब वो नहा रही थी। क्या ये है? क्या ये? कुछ नहीं है सर। ये सब करने को उतर आए थे? मैंने तेरे को समझाया था ना, फोन किया था ना तेरे को पहले भी। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी के बच्चे, तुझे तो अब मैं बताता हूँ। अगर तुझे स्कूल से रस्टिकेट नहीं करवाया ना तो ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चा ये ऐसे बिहेव कर रहे हो बच्चे से? प्रिया बच्चा नहीं है ये, और तुम जानती नहीं हो क्या करने जा रहा था ये। गौतम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम बड़े हम इसे समझा लेंगे तो समझ जाएगा। आज ना होता तो पहले से समझ चुका होता, मैंने 2-3 बार पहले समझाया है। मैं समझा दूंगी, बस करो अभी ये सब। सुप्रिया और आखिरकार तुमने आयन की जान ले ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। हमारे पास तुम्हारे फोन लोकेशन से तुम उस दिन उस वक्त उसी जगह पर थे जहां आयन की मौत हुई थी। गौतम अभी बचने का कोई चांस नहीं है। गौतम जो सच है बता दो, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके होते हैं। बस बताओ। बताता हूं सर। उस दिन जब मैं घर लौटा और मैंने देखा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच्ची आपसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो यार, दूर जाओ। तुम क्या कर रहे हो ये? मिस मुझे पता है
कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या कर रहा था तुझे? तो आज मैं मैं इतने गुस्से में था सर कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, सुप्रिया को भी नहीं। गौतम ने अयान की जान ले ली। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, सच में सो। मैं थक गया था सर सुप्रिया से झूठ बोलते बोलते, और यही कारण था कि मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन इन सब से पिंकी की मौत का क्या ताल्लुक था? सर मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पिंकी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। जो कुछ भी सच था मैं आपको बता चुका हूँ सर। वो अयान के मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग है प्लीज डिलीट कीजिए सर। अयान के मोबाइल का ठीक होना मुमकिन नहीं था। अयान का नहीं है, हमारे कांस्टेबल का है। आपसे सच उगलवाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। गौतम को अपने किए की सजा मिली, लेकिन गलती सुप्रिया की भी थी। जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि जुर्म के बीज नजर आते ही उन्हें जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। अयान के जुनून को गुजरता दौर मानकर नजरअंदाज करना सुप्रिया की भूल थी। अयान के अंदर एक तड़प पनप रही थी कि कोई उसे अपना माने, निस्वार्थ प्यार दे। ये तड़प उसे गलत रास्ते पर ले गई और नतीजा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल पिंकी की हत्या का मामला अब भी सुलझ नहीं पाया था। पुलिस की जी तोड़ कोशिशें अब भी जारी थी। सवाल अब भी वही है, रिधिमा ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया? सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सर इसका मतलब रिधिमा ने हमसे झूठ बोला। कहीं रिधिमा ने पिंकी को, लेकिन क्यों? शायद वो खुद को बचा रही या फिर किसी और को। किसी और को क्यों बचाएगी सर? हो सकता है उसे असली कातिल की परवाह, या फिर उसे डर थी। बचा लीजिए उसे, वो देखिए। अब जितना चाहे मार लो, लेकिन कब तक रखोगे आप मुझे यहाँ? और अगर आप सोच रहे हैं कि रिधिमा आकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो आप भूल जाओ। कंप्लेंट हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर सतीश। तुम्हारी बीवी और बच्ची ने तुम्हारी सारी सच्चाई हमें बता दी। सच बता, पिंकी को तू नहीं मारा है ना? अयान की तरह रिधिमा पिंकी के साथ भी समय बिताती थी, और इसकी वजह से रिधिमा को पढ़ाई पे असर पड़ रहा था। तुझे इस बात को गुस्सा आया और तूने रिधिमा के भलाई के लिए पिंकी की जान ले ली। पिंकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये पिंकी? अगर मैं उसे जानता तो उसके भी कान पर दो मारकर उसे भी सीधा कर देता। ये रिधिमा, इसका तो मन पढ़ाई में है ही नहीं। सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। मे भी उसने गलती से बोला होगा, सब मैं वहां नहीं थी। आपके कहने का मतलब यह है कि रिधिमा झूठ बोल रही। पिंकी का मर्डर हुआ था तो सुप्रिया घर पर ही थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल चुका है। क्यों किया तुमने ऐसा? अपने पापा का गुस्सा तुमने एक मासूम पर निकाला, या अयान का गुस्सा? अयान तुम्हारा इकलौता दोस्त था ना, तुम्हें छोड़ उसने सुप्रिया से प्यार करना शुरू कर दिया। इसी गुस्से के चलते तुमने पिंकी की जान ले ली। मैंने क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला। दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ है। अरे अयान चलो ना खेलते हैं। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अयान क्या हुआ? तुम इतने टाइम से मुझे मिली नहीं, बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं है रिद्धि, मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अयान प्लीज डोंट गो। एक तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो इन द होल वर्ल्ड, और हमें साथ में रहना है ना फुल लाइफ। फुल लाइफ तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तो अपनी फुल लाइफ सुप्रिया मैम के साथ रहूंगा। हैप्पी फॉर एवर। बाय। अयान मैंने उसे सुप्रिया मिस के घर जाते देखा था। मुझे इतना बुरा लगा, पता नहीं कैसे। चलते चलते मैं पिंकी के साथ टैंक तक पहुंच गई। अयान और मैं हमेशा टैंक के पास ही बैठे रहते थे, बातें करते थे। वो मुझे अपनी मम्मा के बारे में बताता था और मैं अपने पापा के बारे में। मुझे लगा अयान हमेशा मेरे साथ होगा, लेकिन वो चला गया। मैं अकेले थी। आई हेट दिस लाइफ, आई
hate this world. कुछ अच्छा नहीं है यहाँ. मैंने बोला रोने के लिए नहीं है. I know पिंकी, तुम अकेली हो. तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे नहीं प्यार करते. है गीता, अरे चुप कराना इसको. और मेरे भी नहीं करते पिंकी. मेरे साथ जो हो रहा है मैं तुम्हारे साथ ये नहीं होने दूंगी. मैं बचाऊंगी मैं तुम्हें बचाऊंगी. मैंने पिंकी को मारा, लेकिन उसे बचाने के लिए बाद में मैं भी मरने वाली थी, लेकिन मैं डर गई. मुझे नहीं मरना है. समझ में नहीं आता कि इस कहानी में ज्यादा दुखद क्या है. नन्ही मासूम पिंकी की हत्या, रिद्धिमा की दयनीय मनोदशा, या फिर अयान के अकेलेपन और जिद का अंजाम. ये बेहद जरूरी है कि हम बच्चों की इस बुनियादी जरूरत को अनदेखा ना करें. उन्हें निस्वार्थ प्यार दें, सहारा दें जिसके वो हकदार हैं. अजीब बात है कि जिस जरूरत को हम खुद महसूस करते हैं उसी को हम औरों में देख नहीं पाते. सिर्फ इंसान बनकर जन्म लेना काफी नहीं है. जरूरी है कि हम असली मायनों में इंसानियत को अपनाने की कोशिश करें. हमारा रत्ती भर सहारा भी किसी की जिंदगी बदल सकता है. इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं. फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ. तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100. सबक एक को सीख हम सबको. जय हिंद. कौन है तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन कोई देखो. ये दुनिया एक शतरंज की तरह से है. सब अपनी अपनी जगह पर है और फिर शुरू होता है सामने वाले को मारकर जीतने का खेल. स्वार्थ सत्ता इसके सारथी होते हैं. ये मिलती है उन्हें जो प्यादों को शहीद बना शासक बनते हैं. प्यादे की कोई कीमत नहीं है. प्यादे को पता ही नहीं होता कि उसकी बलि दी जा रही है, और बलि देने वाले कई बार अपने ही दोस्त, रिश्तेदार और बहुत करीबी होते हैं. हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक प्यादे की कहानी है जो दूसरों के स्वार्थ का शिकार बना. एमएलए साहब से मेरी बात हो चुकी है. बस आपको अपनी मुट्ठी थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, तभी तो अपना. लंच कर लो. लगा, तभी तो अपना काम बनेगा ना. सबको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना सर, तभी तो कॉम्प्रोमाइज का फायदा होगा. मैं खा लूंगी खाना, आप जाओ. वो मैं पूछ रहा था कि स्वरा को कहीं भेजा है? 3 घंटे पहले मंदिर गई थी अंकित के साथ, अभी तक वापस नहीं आई. मैडम सिग्नल चालू हो गया, चलो आगे, चलो चलो. पता नहीं कहाँ गई होगी. स्वरा से बात हुई क्या? नहीं, उसके साथ कुछ बात नहीं हुई मेरी. कसम होना. हाँ, छोंचले करने से फुर्सत नहीं क्या तुम्हें कभी? हाँ? अरे भाई बहन के कुछ पढ़िया कि नहीं तुमने? मुझे क्लास के लिए देर हो रहा है. अरे नहीं लग रहा है. स्वरा का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है. कैसे लगेगा? हाँ, कैसे लगेगा? जैसा बाप में से बेटी. पता नहीं मंदिर के बहाने कहाँ चली गई है. तू क्या चित्र को? हाँ, वो स्वरा आई थी, अंकित भी था, पार वो रुकी गई, भगवान के दर्शन किए और चली गई. कुछ बताया आपको कहाँ जा रही है? कुछ बताया नहीं. दिमाग तो सही है ना आपका?
नहीं को बता के जाएगी वो। चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। इस बात छोड़ रही हूँ, अगली बार मेरे घर के आसपास नजर आई ना, मैं जान से मार दूंगी। आप मेरी बात तो समझिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे कुछ सुनना समझना नहीं, निकल यहाँ से। यहाँ दोबारा नजर आई ना, मैं यही गाड़ दूंगी। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो। हेलो, मेरे घर के बाहर खड़ी है, जल्दी बोलो क्या करना है। जी सर, जरूर। जय हिंद सर। एमएलए साहब का फोन था। अगर आप लोग अप्रोच नहीं भी लगाते तब भी हम आपका काम करते हैं। शिरके, स्वरा और अंकित की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा है जिसकी आपसे दुश्मनी हो या आपके बच्चों से? नहीं सर। कौन से कॉलेज में पढ़ती है स्वरा? सर भानुमति कॉलेज में। उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मतलब मेरी बच्ची ना ऐसे ये बॉयफ्रेंड फ्रेंड बनाने वाली लड़कियों में से नहीं है, एकदम गाय है मेरी बेटी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बेटी को गायब हुए मुश्किल से 7-8 घंटे हुए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया? हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो। स्वरा के लिए 7-8 घंटे भी बहुत है। वो 10 मिनट भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो आजकल के बच्चों की जैसी नहीं है, बहुत सीधी सादी बच्ची है। क्या चाहिए आपको? आपकी उम्र 21 साल पूरी है? 22 साल की हो गई। अगर वो सीधी है तो फिर टेढ़ा कौन? मिस्टर देवधर, इतनी सीधी लड़की अचानक से गायब हो जाए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। हो सकता है उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बच्ची तो घर में भी अपनी चीज के लिए कभी मुंह नहीं खोलती। वो बाहर किसी से क्या झगड़ा करेगी? हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल सर झुका के नाक के सीध में चलते हैं, ना बुरी आदत पालते ना संगत। घास फूस खाने वाले लोगों के खून में कहां से गर्मी होगी सर? मैम आपको मिस्टर देवधर, सीधे लोगों को बात सीधा दिल पे लगती है। हो सकता है ऐसी कोई वजह हो और वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो। स्वरा हमारी इकलौती बेटी है सर, और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल भी रखते हैं उसका। मुझे नहीं लगता कि वो घर छोड़ के जाएगी। पक्का वो किसी ना किसी मुसीबत में होगी। शिरके, स्वरा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालो। ओके सर। स्वरा को जानते हैं आप? मैं क्या साहब, यहाँ पे हर एक इंसान उसे जानता है। हर रोज मंदिर में आती है। बहुत ही प्यारी और सीधी बच्ची है। बहुत शांत स्वभाव की है साहब। हमारी दुकान से फूल लेती थी। क्या आज आई थी? हाँ साहब, आज आई थी। रोज की तरह अच्छी भली दिख रही थी, पर जाते समय दुखी लग रही थी। रोते हुए गई। और हाँ साहब, चेहरे पे मार का निशान भी था। तुमने पूछा ना उसको कि क्या हुआ है? आवाज दी थी साहब, पर वो रुकी नहीं। कोई छोटा बच्चा था उसके साथ? हाँ साहब, आई तब उसका छोटा भाई था साथ में, पर जाते हुए नहीं था। मतलब फूल वाले के हिसाब से अगर स्वरा यहाँ से अकेली गई है तो अंकित तो कहीं आसपास होना चाहिए। सर, अंकित के बारे में सब जगह पूछा, किसी को कुछ पता नहीं। सर कुछ पता नहीं चला। आपके बच्चों में कोई सिबलिंग राइवलरी है? मेरा मतलब है कोई मनमुटाव? नहीं सर, वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के लोगों ने कहा है कि स्वरा वहां से अकेली चली गई थी।
उसके साथ काफी मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा और अपने छोटे भाई को वहां मंदिर में अकेला छोड़कर चली गई। कुछ तो हुआ है स्वरा और अंकित के साथ। अब देखना यह है कि क्या वो खुद से गायब हुए हैं या उन्हें गायब करवाया गया। क्या वाकई इस केस की जड़ में सिबलिंग राइवलरी थी? अंकित और स्वरा के मिसिंग केस में आखिर अपराधी था कौन? क्या ये दोनों किसी जुर्म का शिकार हुए थे? अंकित की कोई खबर नहीं थी और स्वरा रास्तों पर भटक रही थी। चाहती क्या थी वो? क्या हुआ था उसके साथ? क्या वो किसी दुविधा या किसी गुनाह का शिकार थी? ये केस सिर्फ एक मिसिंग केस था या फिर कोई और शक्ल इख्तियार करने वाला था? बोलो बेटा, जो बोलना है बोलो। 15 मिनट से तुम गुमसुम बैठी हो, बोलो क्या बात है? ठीक है, कोई जल्दी नहीं, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगी तब बताना। तुम बैठो, मैं आता हूं। अहो काय करताय तुम्ही? वेळ लागलाय का तुम्हाला? नहीं, मौके का फायदा उठा रहा हूं। उसकी लॉटरी को आज यहीं खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूं क्या राग देती हो मुझे। अच्छा, लेकिन अगर हमने बच्ची को हमारे अपने घर में मारा तो पुलिस हमें आसानी से पकड़ सकती है। फिर तो उसे लॉटरी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो क्या करूं? जाने दो उसे। हाँ, अभी उसे यहाँ से जाने दो। बाहर जाने के बाद आपको जो मन में आए वो करना, लेकिन यहाँ इस घर में नहीं। लाइए। समझ गया। सर, किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई अपडेट नहीं है। बस डिपो, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी मैंने स्वरा और उसके भाई अंकित की फोटोज और स्वरा के स्कूटी के डिटेल्स, मतलब कलर, नंबर, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। और कॉल डिटेल्स? सर, अब तक नहीं मिले, लेकिन थोड़े टाइम में आ जाएंगे। स्वरा के फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या कहना है? सर, वहाँ इंक्वायरी चल रही है। सर वो 3-4 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रही, नहीं तो वो रोज आती थी। सर, वो लड़कियों से बात नहीं करती, लड़कों से क्या बात करेगी? कोई बॉयफ्रेंड था उसका? सर कॉलेज के सारे लड़के उसे काकूबाई बुलाते थे। कौन अफेयर करेगा उसके साथ? एकदम पढ़ाकू टाइप की सीधी सादी लड़की थी वो, और प्रोफेसर की भी फेवरेट थी। सर, आज के जमाने में मैंने ऐसा शांत बच्चा कभी नहीं देखा। आंख मूंद कर अपनी माँ बाप की बात मानने वाली, अपने टीचर्स की बात मानने वाली लड़की है वो। तुम हो वो मजबूरी जिसने मेरी बेटी से घर छुड़वा दिया। तुम्हारी जिद की वजह से गई वो। गप्पा बसा और मुंह बंद रखो अपना। पता नहीं, तुमने जो कहा मैंने किया। कुत्ते की तरह तुम्हारी हर बात मानी है मैंने। कोई ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा नहीं किया। ये सब ना तुम्हारी करतूत की सजा है। सारा पैसा, सारा बिजनेस उस औरत के पीछे लुटा दिया तुमने। अभी तक भिखारी झालो ना। और तुम ये जो बता रहे हो ना स्वरा के पीछे मेरी जबरदस्ती, ये एक आखिरी तरीका है हमें बचने के लिए। मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बेटी को नहीं। ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। ये बातों में फिक्र दिखाना ना बहुत आसान है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम सबके लिए कर रही हूँ। और एक बात याद रखना, अगर स्वरा नहीं मिली ना तो हम सबको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। मेरी बेटी को बलि चढ़ाने से अच्छा है हम लोग भीख मांग के खाए। एक बार कहा ना मुंह बंद तो मुंह बंद। ये बदतमीज लड़की पता नहीं कहां चली गई है। खुद तो गई और अपने भाई को भी लेके गई है। सर, स्वरा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि इस नंबर से स्वरा के मोबाइल पर काफी बार फोन आया है। किसी पर्सनल आईडी पर यह नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि प्रधान कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है। और एक सिम नहीं लिया गया था, बल्कि बल्क में सिम कार्ड लिए गए थे। 10 बजे ऑफिस खुलता है, उसके बाद इस नंबर के डिटेल्स मिल जाएंगे। ये कंपनी का मालिक कौन है? रमाकांत प्रधान और अनुज प्रधान के नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है। और ये देखिए सर, स्वरा के मोबाइल से आखिरी कॉल उसके भाई पुष्कर को किया गया था। कैसा रिश्ता था तेरा अपनी बहन के साथ? मतलब कोई झगड़ा, मनमुटाव? नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अच्छा, तो तुम्हारे प्यारी बहन ने तुम्हें लास्ट कॉल किया था मंदिर से। देख, सब कुछ सच बता।
क्या दिक्कत है तुझे तेरी बहन के साथ? कहाँ छुपा है उसे? कहाँ गायब करके रखा है? सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे स्वरा ने कॉल किया था ये बात बताने के लिए कि अंकित को घर ले जाओ, बस इतना ही। अंकित भी तो गायब है, मतलब तूने स्वरा और अंकित दोनों को गायब किया? सर मैंने किसी को गायब नहीं किया है। एक्चुअली वो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने स्वरा को इग्नोर किया। बस मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले हैं। साबित कर सकता है तू सच बोल रहा? सर आप मेरे दोस्तों को पूछो। अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं थी तो कल क्यों नहीं बताया? सर मैं बताने वाला था लेकिन आई से डर गया। आज ना मैं तुम्हारी खाई करने वाली हूँ, समझे? हाँ? होकर के खाने की आदत पड़ गई ना सबको। अरे अरे थोड़ा तो सोचो तो वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? हाँ बोलो कहाँ जाएगा? अरे कम से कम आज अंकित घर पे तो होता। तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है ना, ऐसे उठाने वाली हूँ ना। मन माफ कर प्लीज। माफ कर। हाँ माफ कर। तुम्हारी ये माफी तो हमें सड़क पे लाएगी अगर स्वरा नहीं मिली तो। सच बता, स्वरा से तुम्हारी क्या बात हुई थी? मैं बहुत डर गया था, मुझे नहीं मालूम था ये दोनों गायब होने वाले हैं। अंकल पाव भाजी चाहिए। पैसे लाए हो? पैसे नहीं है। जाओ पैसे लेके आओ। मुझे जोरों की भूख लगी है। जाओ इधर से पैसा लेकर आओ। कौन है तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन कोई देखो। स्वरा ने पुष्कर को फोन करके अगर सिर्फ अंकित को ले जाने को कहा तो इसका मतलब है कि स्वरा जहां गई है अपनी मर्जी से गई है। सिर्फ मुझे किडनैपिंग का केस नहीं लगता। सर मुझे लगता है कि स्वरा के साथ मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसमें स्वरा की मर्जी से निकल जाने की वजह है। और ये वजह स्वरा के अलावा सिर्फ अंकित जानता है, जिसकी हमें अभी तक कोई खबर नहीं। हेलो पुलिस। सर अंकित मिल गया। बेटा अंकित आप तो मंदिर में थे ना, फिर फुटपाथ पे कैसे पहुंचे? अंकल ताई ने बोला था कि भाऊ लेने आएंगे, इसलिए मैं मंदिर में ही बैठा था, पर भाऊ लेने नहीं आए। मुझे लगा कि मैं घर चला जाता हूँ, पर मैं रास्ता भूल गया। जब बहुत देर हो गई तो मुझे लगा भाऊ आके गए होंगे, और भाऊ ने आई को कंप्लेंट की कि मैं मंदिर में ही नहीं था, और मुझे लगा कि आई डांटेगी, इसलिए मैं बाहर ही यहाँ वहाँ घूमता रहा। जब आप स्वरा ताई के साथ मंदिर गए तब वहाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम मंदिर गए, ताई ने दर्शन लिए, हम वापस आ रहे थे, फिर वहाँ चले। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। चलो चलो चलो। ये अनुज कौन है?
सर वो स्वरा का फियांस है। बेटा आप जाके खेलो। तो स्वरा की शादी तय हो चुकी है, आपने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई क्यों? नाही, आम्ही लपवली नाही गोष्ट। मतलब उस वक्त एक तो याद नहीं रहा और उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा हमें कि इन सब से मतलब स्वरा के गायब होने से इसका कोई लेना देना होगा। लेकिन अब तो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा ना, उसने हाथ उठाया आपकी बेटी के ऊपर, या आप भी? सर छोटे मोटे झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं ना, पर अनुज का स्वरा के गायब होने से क्या वास्ता? आपको भी ऐसे लगता है? सर मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेटी गायब हो गई, इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर प्लीज आप मेरी बेटी को ढूंढो। सॉरी मिस्टर देवधर, अब मुझे भी लगने लगा है कि ये पुलिस का केस नहीं है, आपके घर का मामला है। बेटी और दामाद के बीच कुछ नोकझोंक हो गई और स्वरा अपनी मर्जी से कहीं चली गई, और स्वरा बालिग है इसलिए पुलिस का केस भी नहीं बनता। हेलो, सर धारदार तलवार से वार किया गया है, और एक दो बार लगभग 15-20 बार वार किया गया है। और सिर्फ बॉडी पर ही वार नहीं है, लड़की के माथे पर भी एक गहरा घाव है। लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। यस सर। सर तो बॉडी के पास जो पर्स मिला है उसमें स्कूटी का चाबी है। लड़की ने जैसा ड्रेस पहना था उसके ऊपर दुपट्टा होना चाहिए या नहीं? यस सर। मनोज ये दुपट्टा किसका है? अरे आई वो एक लड़की को मदद कर रहा था, उसी का छूट गया। मनोज तुझं बाहेर काही चाललंय का? कुछ उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर रहे हो? आई काय बोलती है, भरोसा नहीं है क्या अपने बेटे पे? टेंशन मत ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा तू टिफिन भर, मुझे ऑफिस जाना है। अपने बाबा को छोड़कर ऐसे ही चले गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ करना बेटा, मुझे। आइए। सर जिसने भी मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारा है, आप उसको छोड़ना नहीं, सजा देना, उसको फांसी पे चढ़ा देना साहब, उसको फांसी पे चढ़ा देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस स्वरा को न्याय मिले। हाँ मैं गया था उस दिन मंदिर में उससे मिलने, लेकिन उससे बातचीत करने के बाद मैं वहां से निकल गया था। बातचीत करके या मारपीट करके? देख सच हमें पता है, लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। सच बोल, क्या हुआ था उस दिन मंदिर में? सर मेरी उससे शादी होने वाली थी और वो एकदम ऐसी डरपोक लड़की थी। मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना मेरे फियांसे से, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, वो उन जरूरतों को समझ ही नहीं पाती थी। मैंने भी उसे कहा, समझाया कि मेरी जरूरतों को समझे, मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझे, लेकिन वो समझती ही नहीं थी। और यही बात करने में उस दिन उससे मंदिर में मिलने गया था और गुस्से में मेरा उस पर हाथ उठ गया, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। वहां से तो निकल गया, लेकिन जब तक केस सॉल्व नहीं होता शहर से बाहर मत जाना। देवधर फैमिली और अनुज की कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है। बाप छाती पीट पीट के रो रहा था और माँ की आंख में एक आंसू तक नहीं, और ये अनुज भी सच बोल रहे हैं या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये स्वरा के कैरेक्टर के बारे में अब तक जो बातें सामने आई है, उसे तो यही लगता है कि ये जिन एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है स्वरा कभी समझ ही नहीं सकती थी, और इसीलिए गुस्से में अगर ये उसके ऊपर हाथ उठा सकता है तो और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ
अगर ये स्वरा के साथ खुश नहीं था तो किसी न किसी के साथ तो खुश होगा। इसकी उस खुशी का पता हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से चल जाएगा। ओके सर। स्वरा का कत्ल जिस अमानवीय तरीके से किया गया था उसे देखकर लगता था कि जैसे कोई उससे गहरी नफरत या दुश्मनी पालकर बैठा था और मौका मिलते ही उसने अपना बदला ले लिया। लेकिन ये बदला लेने वाला आखिर था कौन? सीधी सादी स्वरा का कोई एक तरफा आशिक या अनुज, या फिर वो लोग जिनसे वो उस दिन मिलने गई थी? ये सभी किसी न किसी बात से स्वरा से नफरत करते थे, लेकिन इनमें से वो कौन था जिसकी नफरत का पैमाना जानवर को भी मात देता था? और वो लड़का कौन था जिसके पास स्वरा का दुपट्टा था? भाई खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खाना खा लो। तुम सब भी अब भूखे रहने की आदत डाल लो। पता नहीं कितने दिन नसीब में होगा खाना। इस स्वरा की मौत ने ना हम सबको सड़क पे ला दिया है। अब तो बर्बाद होने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम्हारी जैसी औरत को तो नहीं जाना चाहिए। मगर को बेटी के मरने का दुख नहीं है, पैसे हाथ से जा रहे हैं उसका दुख है। जबरदस्ती पैसों के लिए उस नीच से शादी करा रही थी ना, तुमने मरा मेरी बेटी को। मैं नाटक कर रही हूँ या तुम नाटक कर रहे हो? बेटी की शादी जबरदस्ती तय करनी पड़ी, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। कितना कमाते हो? बोलो ना, कितना कमाते हो? कैसे उतारोगे कर्जा सब? भाई बाबा तो शांत बसना। सर, स्वरा की स्कूटी का पता चल गया। सनशाइन सोसाइटी के पार्किंग लॉट में स्वरा की स्कूटी मिली है। लगता है पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से स्वरा ने स्कूटी वहां पार्क की होगी। सनशाइन सोसाइटी में पूछताछ की? हाँ सर, पूरी सोसाइटी स्कैन की। सर, कुलदीप देवधर स्वरा के चाचा है। इस कुलदीप के बारे में तो देवधर फैमिली नाम ही नहीं बताया। चलो अब जानते हैं। हाँ सर, स्वरा यहाँ आई थी, कुछ 10-15 मिनट रुकी और फिर चली गई यहाँ से। तो उसने आपसे बताया नहीं कि वो यहाँ क्यों आई थी? सर मैंने उसे पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। 2 दिन से आपकी भतीजी गायब थी। कल उसका बहुत बेरहम से कत्ल हुआ और आप शोक मनाने के लिए आपके भाई के घर पर भी नहीं गए। क्यों? सर एक्चुअली काफी टाइम से हमारी बोलचाल बंद है, बनती नहीं हमारी आपस में। बिजनेस को लेकर काफी इश्यूज है हमारे बीच में। अरे बेच देना ये फैक्ट्री, मुझे दे देना। बंदी तो पड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं चालू करूंगा इसे। आपके पास पैसे है मतलब? इनके पास पैसे नहीं है? आप क्या हमें हमारी औकात दिखा रहे हो क्या? मैं दिखाऊं आपको आपकी औकात? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? फैक्ट्री तो जरूर खुलेगी बोलने से फैक्ट्री थोड़ी ना खुलेगी। आएगा, पैसा भी आएगा। और जितना पैसा तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा ना, उतना पैसा आएगा। मेरे स्वरा की शादी हो रही है, और वो भी ऐसे घर में कि ऐसी एक क्या 10-10 फैक्ट्रियां एक दिन में खुल सकते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी है नहीं और बेटी को बेचने का प्लान बना लिया। तुझे जो करना है कर, पर ये जगह मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर महेश के पास पैसा आता तो वो जमीन तुम्हारे हाथ से चली जाती, और इसीलिए तुमने स्वरा को मार दी। हमने स्वरा को नहीं मारा, वो सचमुच यहाँ से चली गई थी। उसे तो उस पनौती घर ने और उसकी माँ ने ही मारा होगा। उसके होते हुए तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अरे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है वो औरत। स्वार्थ तो तुम्हारा भी था स्वरा को मारने में। नहीं सर, हम सच कहते हैं, वो यहाँ से चली गई थी। सर बिल्डिंग के सीसीटीवी में स्वरा के घर में आने और जाने के दोनों की फुटेज मिल गए। जाते वक्त स्वरा ने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर उससे स्टार्ट नहीं हुई। इसके लिए स्कूटी को वहीं पे छोड़ के चली गई। इसका मतलब है कि कुलदीप सच बोल रहा है? नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में और भी कुछ मिला है। स्वरा जब यहाँ से गई, कुलदीप उसी वक्त उसके पीछे गया था। आपने 10 बार बताया कि स्वरा यहाँ पर आई थी और यहाँ से वापस भी चली गई, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया कि उसके जाने के बाद आपने उसका पीछा किया था। हाँ सर, क्योंकि मैंने उसका पीछा नहीं किया था,
मैं तो अपनी फैक्ट्री पे गया था। ये कुलदीप सच बोल रहा है। वो स्वरा के जाने के बाद सीधा अपनी फैक्ट्री गया था, वही रात भर रुका था। सर मुझे लगता है कुलदीप ने खून किया नहीं, करवाया होगा, क्योंकि जमीन के मामले में उसने कहा था कि वो कुछ भी कर सकता है और इसलिए उसने स्वरा को मारा होगा। सर, अनुज के कॉल रिकॉर्ड्स और सोरा के पीएम रिपोर्ट। ये अनुज ने इस नंबर पे कई बार बात की है। किसका नंबर है ये? सर ये कोई प्रियंका नाम की लड़की है, उसके नाम पे रजिस्टर है। शिरके, जरा पता करो ये प्रियंका और अनुज का क्या कनेक्शन है। ओके सर। और एक बात सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि स्वरा ने अपने फियांसे को कभी हाथ तक लगाने नहीं दिया, लेकिन पीएम रिपोर्ट के मुताबिक वो कुंवारी नहीं थी। ये प्रियंका कौन है? प्रियंका? कौन प्रियंका? मैं किसी प्रियंका को नहीं जानता। तुम्हारा रॉन्ग नंबर लगा, वो तुमने सेव कर लिया और दिन में 10 बार उसके ऊपर फोन कर डाले। चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं, हमने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, घर, ऑफिस, कंपनी, आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि तुम्हारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी हमने निकलवाए। प्रियंका तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये हमें पता है। सच बोल। सर, प्रियंका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन इस बात का स्वरा के गायब होने से कोई लेना देना नहीं। शादी पक्की हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कांटेक्ट है, ये बात स्वरा को पता चल गई। उसने तुमसे जवाब मांगा और तुमने बदले में हाथ उठाया, मर्डर कर दिया उसका। सर, मैंने स्वरा से कभी छुपाया नहीं था कुछ, वो जानती थी सब, इसीलिए सवाल जवाब की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, मैंने ना उसे गायब किया है ना उसे मारा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं मेरी उससे क्या प्रॉब्लम थी। वो एक होने वाली बीवी का फर्ज निभा नहीं पा रही थी, इसलिए प्रियंका को मैंने एक ऑप्शन की तरह रखा था। जी कहिए। अंदर आ सकते हैं? स्वरा देवधर को जानती हो तुम? नहीं सर। कमाल है, अनुज को जानती हो लेकिन स्वरा को नहीं जानती। अच्छा ये बताओ, कुछ दिन पहले स्वरा यहाँ आई थी क्या? नहीं सर। ये खून के धब्बे यहाँ कैसे है? हाँ सर, वो यहाँ आई थी और उसके और मेरे बीच में बहुत झगड़ा भी हुआ था अनुज को लेकर। तेरी हिम्मत कैसी आने की? हाँ, एक तो तेरी वजह से अनुज और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तू यहाँ पर है। अब मेरी बात तो सुनिए, मुझे सच में शादी नहीं करनी है। तू यहाँ महान बनी है, मुझे बेवकूफ समझती है कि तेरी बात सुन के मैं अनुज को छोड़ दूंगी। मैं कोई महान बनने नहीं आई। तू मेरी बात सुन, तू चाहे अनुज की बीवी बन जा, लेकिन अनुज सिर्फ ना मेरा रहेगा, समझी ना? एक लड़का जिसकी शादी तय होने वाली है, उससे रिलेशन रखने की कोई खास वजह? नहीं सर, वो स्वरा से नहीं मुझसे प्यार करता है। अगर वो मजबूर नहीं होता ना तो कभी शादी नहीं करता स्वरा से। तुम्हें यकीन है कि अनुज ने रेप नहीं किया? हाँ सर, रेप अनुज ने किया, मगर अपनी मर्जी से नहीं, किसी के कहने पर। सर, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लालच दिखाकर रेप करवाया गया था। किसने करवाया? कितना अच्छा हो अगर हमारी स्वरा के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। हम तुम्हारे काम आ जाए और तुम हमारे काम आ जाओ। देखो ये ऐसा है ना कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हूँ और उसके बदले तुम मुझे अब मेरे बिजनेस के लिए पैसा दे सकते हो। हमारी स्वरा तो गाय है, गाय, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेगी बिना मुंह खोले। क्या स्वरा इस शादी को लेकर मानेगी? और मिस्टर महेश? त्यावर पण तोडगा आहे माझ्याकडे। ये लो। क्या है इसमें? आज तुम्हारे यहाँ जो वैलेंटाइंस डे की पार्टी है ना, मैं स्वरा को वहां पे भेज देती हूँ किसी ना किसी बहाने। ये उसे पिला देना, फिर जोर जबरदस्ती करके उसका रेप करना और महान बन के शादी का प्रपोजल लेके आना हमारे यहाँ। तो फिर महेश और स्वरा के पास हाँ बोलने की सिवा कोई चारा ही नहीं बचेगा। उसने जैसा कहा था मैंने किया। मैंने फायदा उठाने की, डबल क्रॉस करने की कोशिश की, पर कविता बहुत चालाक निकली। तो उसने मुझे इस रेप में फंसा दिया और शादी किया। मनोज, जेवण घे बेटा।
बेटा मैंने वो दुपट्टा धो के इस्त्री करके रखा है, जिसका है उसे दे देना, ठीक है? अरे तुम क्यों हमेशा अपनी चलाती हो? कोणी सांगितलं होतं धुवून इस्त्री करायला? अरे पण इसे मारकर मुझे कोई दुख नहीं, इसे तो बहुत पहले मुझे मार देना चाहिए था। अपनी बेटी का रेप कराया इसने, सिर्फ पैसों और झूठी इज्जत के लिए। ये क्या हो रहा है? एक में से दूसरा और दूसरे में से तीसरा केस शुरू हो जाता है। सर, अनुज की दोनों बातें सच साबित हुई है। स्वरा के ऊपर रेप करने वाली बात भी, और जिस वक्त स्वरा का कत्ल हुआ उस वक्त वो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस में था। फिर कौन हो सकता है? और स्वरा स्कूटी छोड़ के मर्डर वाली जगह पे पहुंची कैसे? हेलो, हाँ, ओके, ठीक है। सर, स्वरा का कत्ल जहां पर हुआ उसके सामने वाले बैंक के सीसीटीवी फुटेज में स्वरा किसी कार से उतरते हुए दिखाई दे रही है। और सर, गाड़ी का नंबर है MS02FR6343 और ये कार किसी मनोज बागवे के नाम से रजिस्टर्ड है। मनोज बागवे? हाँ सर, वो लड़की मेरे कार में बैठी थी, लेकिन मेरे उससे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं थी। बहुत रात हो चुकी थी और वो लड़की अकेली सुनसान रास्ते पे खड़ी थी, इसीलिए मैंने उसे लिफ्ट ऑफर की। सर, मुझे लगा कि वो लड़की बहुत देर से किसी व्हीकल के लिए खड़ी थी, इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे मदद की थी साहब। उसने बहुत पी रखी थी और वो बहुत दुखी थी, और उसी नशे में उसने मुझे पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम है। आई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तुम्हें पता है, मेरी आई ने मेरा रेप करवाया, जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और वो अनुज, वो कहता है अगर मैं उसके साथ नहीं सोई तो मुझे शादी तोड़ देगा। और मैं बेवकूफ अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सब मुझे एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, इसलिए आज मैंने वो सारे काम किए जिससे मुझे खुशी मिलती। आज मैंने चिकन खाया, दारू पिया, सब किया जो मेरे घर में पाप है, पर कोई फायदा नहीं, कोई शांति नहीं मिली। इस जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी आई ने। सर, उसके बाद मैंने उसे रिक्शा स्टैंड पे छोड़ दिया। वो बोली यहाँ से मैं चली जाऊंगी, और उसके बाद तो मैं सीधा अपने घर चला गया। उसका दुपट्टा मेरे गाड़ी में कैसे छूट गया मुझे नहीं पता सर। हाँ आई, हाँ अगर मी 5 मिनिटात पोहोचतोय घरी। हाँ, तो पेपर में लड़की की फोटो देखने के बाद हमारे पास क्यों नहीं आया? सर, मैं बहुत डर गया था। ऑटो स्टैंड पर जाके पूछताछ करो, पता करो उस रात स्वरा को कौन सा ऑटो वाला ले गया। ओके सर। इसे देखा है? अरे भाई साहब, इस लड़की को देखा है? अरे सुन, 12, इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये वो दिन आई थी, पर मैंने भाड़े के लिए ना बोला तो वो चली गई। जैसे वो चली गई उसके पीछे पीछे एक लाल कार भी गई। मतलब उस सीसीटीवी फुटेज में वो लाल कार भी होगी। इन्हें जानते हो? हाँ सर, ये तो मेरी मंगेतर है तन्वी। सर, 2 साल पहले हमारी सगाई हुई थी। शादी के लिए रुका था क्योंकि पहले सोचा काम धंधा सब सही हो जाए फिर शादी कर लेते हैं। सॉरी मनोज, अब शादी के लिए तुम्हें दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी गृहस्थी तो अब जेल में बसेगी। सर, मनोज के कार के पीछे जो लाल कार थी वो इन्हीं दोनों की थी, और उस वक्त ये दोनों उस कार में ही थे। सर, सगाई को 2 साल हो गए थे। मनोज अब भी शादी टाल रहा था। कभी सेटल हो जाऊं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं। जब देखो तब 1000 बहाने होते थे उसके पास।
मुझे शक होने लगा कि जरूर उसका बाहर कोई अफेयर चल रहा है। और फिर उस दिन हमने उसका पीछा किया। उसने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया, काफी देर दोनों साथ रहे। जल्दी चलाना, आज मुझे भी देखना है लड़की कब तक इसके साथ रहती है। आज कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर इसने उसे ड्रॉप करके चला गया। मेरी खोपड़ी सट गई उसे देख के। फिर मैंने भी डिसाइड किया, जिसने मेरा घर बर्बाद किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन है तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? कौन हो कोई? तन्वी, शक एक बीमारी है और उस बीमारी की वजह से तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। मनोज का उसके साथ अफेयर तो क्या, वो उसका नाम तक नहीं जानता था। वो तो बस इंसानियत का फर्ज निभा रहा था और तुम दरिंदगी का। खैर, अब तुम लोग अपनी सही जगह जा रहे हो। इंसान संयुक्त परिवार से एकल परिवार और एकल से अकेलेपन पर पहुंच गया है, जहां एक ही छत के नीचे किसी के पास किसी का दुख बांटने का वक्त नहीं है। आजकल पैसा इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। सब कुछ बदला सिवाय द्वेष, ईर्ष्या और संदेह जैसी भावनाओं के, जिसका शिकार बनी स्वरा। तन्वी और मोहित को स्वरा के कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपने आप को व्यक्त करना और दूसरों की बातों को कुछ हद तक मानना बेहद जरूरी है, वरना कोई अपना या पराया कब हमें प्यादे की तरह इस्तेमाल कर जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। 1.25 को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।